हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू 3D पेंसिल मॉडलिंग एंड एनिमेशन। और आज के पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने एनिमेशन कैसे की थी और कुछ सीन्स खोल के आपको उसका आइडिया दूंगा कि वो मैंने कैसे बनाए थे और आप कैसे बना सकते हैं इजीली। बहुत ही आसान है, तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक वो चीज़ बताता हूँ जो मैं आपको बताना भूल गया था। हमने लास्ट टाइम ये रेंडर करना सीखा था, इसको बहुत क्विकली मैंने आपको बताया था कि कैसे रेंडर करना है। आप जस्ट एक प्लेन लेंगे, उस पर 2 पेंसिलें रखेंगे या जो भी आपका आइडिया होगा, आप नेट से भी रेफरेंस ले सकते हैं और उस हिसाब से आप इसका व्यू सेट करके उसको रेंडर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ फिलहाल। और जो चीज़ मैंने आपको नहीं बताई थी वो मैं बताता हूँ आपको। इसमें मैं Alt R प्रेस करूंगा ताकि इसकी रोटेशन जो है वो रीसेट हो जाए। और अब देखिए मैं जूम कर रहा हूँ तो ये जूम नहीं हो रहा। इसकी वजह ये कि इसका व्यू लॉक हो गया। इसका व्यू अनलॉक करने के लिए आपने नम पैड से डेसिमल की प्रेस करनी है, उसके बाद आप जूम करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो चीज़ मैंने आपको नहीं बताई थी वो था इसके ऊपर यहाँ पे एक पंच होता है, जो कि आपने मेरी एनिमेशन में और स्टिल फोटोग्राफी में देखा होगा पेंसिल वाली। वो कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, अदरवाइज वो इतना अहम नहीं है कि आप लाजमी उसको बनाएं। तो सबसे पहले आपने चले जाना है अपने एडिट मोड में और आपने यहाँ से फेस सिलेक्शन मोड लेके जहाँ पे भी आपने उसको क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे इसके कुछ इस तरह से फेसेस सेलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से इसको कर दूँगा लूप टूल्स में जाके सर्कल। ठीक है, ये सर्कल आ गया। आप इसको एस से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, एस फॉर स्केल। ठीक है, एस प्रेस करके आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, बट मैं इसको इतना ही रहने दूंगा। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से ये मूव टूल ले लेना है। मूव टूल लेने के बाद इसको थोड़ा सा इस तरह कर दें ताकि आपको गिज़्मो पूरा नजर आए। और इसकी ये जेड एक्सिस वाली भी आपको एरो नजर आए यहाँ पे या गिज़्मो नजर आए। इसको आपने पकड़ के नीचे की तरफ ग्रैब कर देना। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। आप इसको जितना रखना चाहें रख सकते हैं, इतना रखना चाहें इतना रखें। और अब ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएं दोबारा और यहाँ से अब आप जब मटेरियल व्यू में जाएंगे तो ये आपको इस तरह से लगेगा जैसे कि ये पंच हुआ होता है। राइट, ये ज़्यादातर ओल्ड स्टाइल के पेंसिल्स में होता है। अब जो मॉडर्न पेंसिल्स आ रही हैं उसके अंदर सुपर ग्लूस यूज़ होते हैं और उसमें ये पंच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, बहरहाल ये मिस हो गया था पार्ट, मैंने सोचा आपको बता दूं। बाद में आप पूछेंगे कि आपने वो पार्ट तो बताया नहीं कि कैसे इसको ये वाला इफेक्ट देना है पंच वाला। ये दो जगह पर होता है, दो साइड पे यहाँ होता है और दो साइड पे यहाँ इरेजर वाली साइड पे होता है। ठीक है, ताकि ये इरेजर को होल्ड कर सके और ये जो हमारा मेटल पार्ट है ये पेंसिल को होल्ड कर सके। अब एनिमेशन करने से पहले आपने क्या करना है, इसका जो ये ओरिजिन है ये पेंसिल के सेंटर में ले आना है अंदाजे से। इसको लाना बहुत ईजी है। 1 प्रेस करके आ जाए फ्रंट व्यू में और टैब प्रेस करके चले जाए एडिट मोड में। ठीक है, ये काम एडिट मोड में ही होता है। हम यहाँ से अपना मटेरियल व्यू ले लेते हैं। अगर आप इसको इस तरह पकड़ के ऑब्जेक्ट मोड में मूव करेंगे तो पूरी पेंसिल मूव हो रही है। ठीक है, लेकिन एडिट मोड में जब आप आते हैं और ए प्रेस करके तमाम पेंसिल को सिलेक्ट कर लें और अब अगर आप इसको यहाँ से ड्रैग करेंगे तो आपका जो ओरिजिन है पेंसिल का वो मूव हो रहा है। ठीक है, ये देखें। तो आप यहाँ से ए प्रेस करें, यहाँ से चाहें तो आप ये वायर फ्रेम मोड ले लें। इसको आप यहाँ पे इस तरह सेंटर में लिया है। ठीक है, इतना काफ़ी है मेरा ख्याल। ठीक है, तो इस तरह सेंटर में आ जाएगा। और अब इससे होगा क्या कि जब आप इसको रोटेट करेंगे एक्स एक्सिस में तो आपकी पेंसिल सेंटर से रोटेट होगी इस तरह और जेड एक्सिस में इस तरह सेंटर से रोटेट होगी। ठीक है, ये बेसिक सी चीज़ होती है। इसके अलावा और कोई आपको तरीका अगर आसान लगता है आप वो भी कर सकते हैं। आप इसका यहाँ पे सेंटर वाला ये लूप कट सेलेक्ट करके और यहाँ से अपना 3D कर्सर मूव कर सकते हैं। ये तरीका मैं आपको ओरिजिन चेंज करने का बहुत डिटेल में सिखा चुका हूँ पहले, तो आप किसी भी तरीके से इसका ओरिजिन यहाँ पे सेंटर में लेके आ सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ अपनी फर्स्ट एनिमेशन जो मैंने बनाई थी। तो ये आप देखें कि यहाँ पे मैंने सीन्स बना के रखे। ये मास्टर पेंसिल है। मास्टर पेंसिल मेरा बैकअप है, जो मैंने पहले पेंसिल मॉडल की थी यहाँ पर उसका एक बैकअप बना के रख लिया था। उसके बाद मैंने इसका एक सीन 1 बनाया था ये वाला, और इस सीन 1 की एनिमेशन आपने कुछ देखी होगी इस तरह। मैं फ्रेम 1 से आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये इस तरह पेंसिल घूमती हुई आती है नीचे से ऊपर की तरफ। मटेरियल व्यू में करके दिखाता हूँ ये। और यहाँ पे आप अगर बिहाइंड द सीन देखें तो ये कुछ इस तरह का सीन है।
ठीक है, तो स्टॉप करते हैं यहाँ से। यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक पोडियम बनाया था, मैं इसको सिलेक्टेबल कर लेता हूँ यहाँ से। तो ये एक पोडियम बनाया था मैंने, जिसको बनाना बहुत ही ईजी है। मैं इसे दोबारा आपको बना के दिखा देता हूँ ये कैसे बनता है। आपने जस्ट एक प्लेन लेना है, ठीक है, शिफ्ट ए प्रेस किया, मैश में गए, प्लेन लिया और टॉप व्यू में चले जाते हैं ताकि हमें थोड़ा सा क्लियर नजर आए। एस प्रेस करके मैंने इसको स्केल किया, फिर मैंने एस प्रेस करके छोड़ा, एक्स प्रेस करके छोड़ा और एक्स एक्सिस में इसको स्केल किया, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको वाई एक्सिस में स्केल कर लेता हूँ और इसको यहाँ से हम उठा के थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं, तकरीबन यहाँ पे रख लेते हैं। उसके बाद मैंने एडिट मोड में जाके ये एज सिलेक्शन मोड लिया और इसका ये वाला एज सेलेक्ट किया, ठीक है, इस तरह भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसको मैंने एक्सट्रूड किया था जेड एक्सिस में इस तरह। उसके बाद ऑब्जेक्ट मोड में आके मैंने कंट्रोल ए प्रेस किया, स्केल अप्लाई किया, फिर एडिट मोड में चला गया और ये बीच वाला इसका एज सेलेक्ट किया, इसके ऊपर बेवल अप्लाई किया कंट्रोल बी से इस तरह और इसमें कुछ सेगमेंट्स ऐड कर दिए, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। उसके बाद मैंने इसको यहाँ से शेड स्मूथ किया और शेड ऑटो स्मूथ अप्लाई किया तो ये स्मूथ हो गया था। और उसके बाद मैंने इसके ऊपर मटेरियल अप्लाई कर दिया था, ठीक है। इसको मैं वापस डिलीट कर देता हूँ और अपना ओरिजिनल वाला ले आता हूँ, ये वाला। इस पर मैंने यहाँ से 50% ग्रे का मटेरियल अप्लाई किया था, ये जिसका हेक्सा कोड 808080 होता है और इसकी रफनेस मैंने बिल्कुल ख़त्म करके 1 कर दी थी ताकि इसमें कोई शाइनी इफेक्ट ना आए, ठीक है। उसके बाद ये इस तरह लग रहा था कुछ और उसके बाद मैंने इसके ऊपर लगाई थी एक एनिमेशन बहुत ही सिंपल थी, जिसमें पेंसिल नीचे से ऊपर की तरफ आती है और कुछ डायरेक्शन इसकी मूव हो जाती है। वो कैसे करना है वो भी बहुत ही ईजी है। और इसमें मैंने ग्लोबल लाइट के अलावा यहाँ पे मैंने एक HDRI अप्लाई किया था, ये वाला, जो कि मैं प्रोजेक्ट फाइल में आपको दे दूंगा, आप यूज़ कर सकते हैं उसको। और पॉलीहेवन से ही मैंने डाउनलोड किया था, आप पॉलीहेवन से डाउनलोड कर सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना फाइल को। इसके अलावा मैंने इसमें मज़ीद इन्हेंसमेंट के लिए, ताकि अच्छा रिजल्ट आए और इसमें नॉइस ना आए, एक काम और किया था कि एक तो मैंने यहाँ पे इन्वायरमेंट लाइट ऐड की, ठीक है, सॉरी ये ऑब्जेक्ट लाइट ऐड की, ठीक है। और इस सब को मैंने 100 वाट रखा था, एक टॉप पे ऐड की, 2 साइड्स पे और एक इसके फ्रंट पे ऐड की थी, ठीक है। जिस तरह ये ऐड हुई हुई है इसी तरह आप देख लें, अगर आप ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज इसकी जो ये HDRI है ये भी काफ़ी होती है। उसके बाद एक काम और आपने करना है, यहाँ कंपोजिटिंग में आके आपने ये डिनॉइस ऐड करना है, ठीक है। इसको ऐड करना बहुत ही ईजी होता है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। फर्स्ट ये इस तरह होता है, तो इसमें आपने करना क्या होता है कि इन दोनों के बीच में एक नोड ऐड करना होता है। शिफ्ट ए प्रेस करके सर्च पे क्लिक करें और यहाँ पे सिंपल आप डिनॉइस लिखेंगे तो एक नोट यहाँ पे आपको डिनॉइस का मिलेगा, इस पे क्लिक करें और इसको यहाँ पे भेज दें, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपकी रेंडरिंग में अगर कोई नॉइस होगी तो वो रिमूव हो जाएगी। और ये ईवी में मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये देखें ईवी में है, रेंडर सैंपल्स 200 है, एम्बिएंट ऑक्लूजन मेरा ऑन है और स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शन ऑन है, ठीक है। आप चाहें तो साइकिल्स में भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत क्विकली बनानी थी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, तकरीबन महीना हो गया था, मैंने कोई न्यू वीडियो नहीं बनाई थी, तो मैंने जल्दी में ये ईवी में रेंडर किया और ये HD में है, आप देख सकते हैं कि HD रिजल्ट है ये। तो पेंसिल कैसे मूव की थी मैंने ये आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख लें कि इसके ऊपर की फ्रेम्स लगे हुए हैं, बहुत ही सिंपल सी एनिमेशन है ये। इसको मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे करना है। 1 प्रेस करके आ गया फ्रंट व्यू में, ये पेंसिल रोटेट करके मैंने यहाँ पे रख दी थी, ठीक है। और इसको हम ले जाते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल पेंसिल मैंने यहाँ रखी थी, मैं इसके की फ्रेम्स डिलीट कर देता हूँ, सॉरी पूरी पेंसिल ही डिलीट हो गई है। तो ये प्रेस किया, एक्स प्रेस किया, डिलीट की फ्रेम्स। तो मैं सबसे पहले आया था अपने फाइनल फ्रेम पर जो कि 150 है, आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं अपने हिसाब से। और यहाँ पर आके मैंने क्या किया कि इसकी रोटेशन इसकी लोकेशन जो है, आई प्रेस करके यहाँ पे कर्सर रख के आई प्रेस किया और मैंने इसकी मैंने लोकेशन और रोटेशन ऐड कर दी यहाँ पे की फ्रेम पे, ठीक है। इसकी लोकेशन और रोटेशन ऐड हो चुकी है यहाँ पे। उसके बाद मैं गया था फ्रेम 1 पे और मैंने इसको यहाँ से मूव करके नीचे किया। अब ये इस तरह क्यों आ रहा है ये आप समझ लें, आपने मूव टूल लेना है, ठीक है।
मूव टूल लेने के बाद आपके पास यहाँ पे देखें कि एक्स्ट्रा ऑप्शन आता है यहाँ पे ये लोकल का, ठीक है। ये ओरिएंटेशन होती है इसकी, ये होती है बाय डिफ़ॉल्ट ग्लोबल पे, आपके पास इस तरह आ रहा होगा। ग्लोबल का मतलब होता है कि आपका जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसकी डायमेंशन जो आपके सीन का ग्लोबल गिस्म होगा उसके अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। अब इसका z एक्सिस ये है, x एक्सिस ये है, लेकिन मैंने इसको मूव करना है इस तरह, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर मैं इस तरह फ्री हैंड पकड़ के मूव करूँगा तो ये इधर उधर हिलेगी और एनिमेशन में जर्क आएगा और वो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए इसको ईजिली मूव करने के लिए इसी डायरेक्शन में मैं चाहूँगा कि मेरी पेंसिल की जो डायरेक्शन है उसी हिसाब से उसका गिस्मो भी आए। तो उसके लिए आपने पेंसिल सेलेक्ट करनी है या जो भी ऑब्जेक्ट हो आपका, और उसके बाद आपने यहाँ से ये मूव टूल लेना है और इसके ग्लोबल को आपने कर देना है लोकल पे। जैसे मैं लोकल पे क्लिक करूँगा आप देखें इसका एक्स एक्सिस ये बन गया, जेड एक्सिस ये बन गया और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अब अगर मैं इसको एक्स एक्सिस पे पकड़ के मूव करूँ तो ये देखें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में एक्स एक्सिस में मूव हो रहा है, राइट। तो अब मैं क्या करूँगा कि इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ पे कर दूंगा फर्स्ट फ्रेम पे और इसकी रोटेशन में कर दूंगा वाई एक्सिस की 0, सॉरी बल्कि ये अगर हम यहाँ से रोटेशन वाला लें और यहाँ से इसको भी लोकल पे करें तो ये एक्स एक्सिस की रोटेशन है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस की रोटेशन में इसकी कर दूंगा यहाँ से 0 और वंस अगेन आई प्रेस करूंगा और यहाँ से लोकेशन एंड रोटेशन पे की फ्रेम ऐड कर दूंगा। अब अगर मैं इसको प्ले करूंगा तो आप देखें कि उसी तरह आ रही है जैसे कि आपने एनिमेशन में इसको देखा था। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर कुछ भी समझ ना आया हो तो आप दोबारा पूछ लें। अब मैं आपको दूसरा सेकंड सीन दिखाता हूँ। सेकंड सीन मेरा ये वाला था, ये भी बहुत ही सिंपल सा था। इसको भी मैं फ्रेम 1 से आपको दिखाता हूँ और ये इस तरह था कुछ, राइट। इसमें भी सेम वही मैंने सीन यूज़ किया है, वही लाइटिंग है, वही पोडियम है मेरा सिंपल सा। मैंने जस्ट इस पेंसिल को रोटेट किया है इस तरह और इसका कैमरा यहाँ पे रखा है और आप देखें कि अगर मैं इसको प्ले करता हूँ यहाँ पे तो आप देखें कि मेरे कैमरे का जो फोकल लेंथ है उसके ऊपर मैंने एनिमेशन अप्लाई की है, ठीक है। इसके ऊपर 2 तरह की एनिमेशन अप्लाई हुई, एक कैमरे की फोकल लेंथ पर और दूसरी पेंसिल की रोटेशन के ऊपर, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। तो ये कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। पेंसिल की तो बहुत ही सिंपल सी है। ये मैं फ्रेम सेलेक्ट करता हूँ, पहले फ्रेम 1 पे आ जाते हैं और मैं पेंसिल की रोटेशन ऐसा करता हूँ, यहाँ से कर देता हूँ 0, बल्कि इसके की फ्रेम से डिलीट कर देते हैं, यहाँ से डिलीट की फ्रेम्स। और कैमरे के ऊपर मैंने लगाया है, कैमरा मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, ए प्रेस किया, एक्स प्रेस किया और ये डिलीट हो गया। अब हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट पर एनिमेशन नहीं लगी तो मैंने पहले क्या किया, पेंसिल ली, फ्रेम 1 पे आया, ठीक है, और इसकी मैं देख लेता हूँ रोटेशन z एक्सिस पे, ठीक है। ये मैं ग्लोबल पे मूव कर रहा हूँ, ये देखें बाय डिफ़ॉल्ट है इसकी, ये इसकी जो है ये आप ग्लोबल पे कर दें तो भी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये ग्लोबल के गिस्मों के हिसाब से भी बिल्कुल सेट है। ये मूव नहीं हुई हुई 45 डिग्री पर, ये 30 डिग्री पर, ये बिल्कुल 90 डिग्री पर स्ट्रेट है तो वर्टिकल है, तो इसके ऊपर आपको गिस्मो चेंज करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप एंगल चेंज करते हैं अपने ऑब्जेक्ट का 30 डिग्री 10 डिग्री तो उसके ऊपर आप इसको लोकल पे मूव करेंगे, ठीक है, लोकल ओरिएंटेशन के ऊपर। तो अभी मैं इसको करूँगा z एक्सिस में मूव, फर्स्ट फ्रेम पर आए हैं, यहीं पे मैं इसकी रोटेशन z एक्सिस की लॉक कर दूंगा। उसके बाद हम जाएंगे अपने लास्ट फ्रेम पर, आपका जो भी लास्ट फ्रेम हो, 120 हो, 100 हो, 200 हो। उसके बाद मैं इसको रोटेट कर दूंगा तकरीबन 180 डिग्री और यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा, ठीक है। अब आप देखें कि एनिमेशन ये इस तरह की बन गई। आप चाहें तो इसका इंटरपोलेशन मोड भी चेंज कर सकते हैं की फ्रेम्स का, जो कि आपको करना चाहिए। इंटरपोलेशन मोड क्या होता है मैं बहुत डिटेल में आपको सिखा चुका हूँ, आप मेरी वो ग्राफ एडिटर वाली क्लासेस जाके देख सकते हैं। तो तमाम ये दोनों फ्रेम सेलेक्ट करके, अगर सेलेक्ट ना हो तो आप ए प्रेस करें, ऑल फ्रेम सेलेक्ट हो जाएंगे, टी प्रेस करेंगे और यहाँ से लीनियर ले लेंगे। अब ये एनिमेशन एक जैसी होगी, एक स्पीड की, जिस स्पीड में शुरू होगी उसी में एंड होगी। अब ये हो गई हमारी एक एनिमेशन पेंसिल के ऊपर, दूसरी हम लगाएंगे कैमरे की फोकल लेंथ पर, ठीक है। तो यहाँ से हम कैमरा सेलेक्ट करेंगे, फ्रेम 1 पे आ गए, यहाँ से कैमरे पे जाएंगे, यहाँ से इसका जो कैमरे का फोकल लेंथ है इसके ऊपर एक
की फ्रेम ऐड कर देंगे। उसके बाद लास्ट फ्रेम पर आएंगे, इस फोकल लेंथ को थोड़ा सा कम करेंगे पीछे, जहाँ तक हमें चाहिए कि पेंसिल जूम आउट हो जाए, ठीक है, इस तरह। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 200 ले लेता हूँ और यहाँ पे हम एक और की फ्रेम ऐड कर देंगे। अब अगर मैं यहाँ से अपनी एनिमेशन प्ले करूँ तो ये देखें उस तरह की एनिमेशन बन गई जैसे आपने मेरे सीन 2 में देखी थी, राइट। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा कि मैंने कैसे एनिमेशन इसके ऊपर अप्लाई की थी। अब चलते हैं अपने थर्ड सीन की तरफ। थर्ड सीन बहुत मज़े का था, जो कि आपने एनिमेशन में लास्ट में देखा था। वैसे ये लास्ट सीन था, लेकिन मैंने यहाँ पे थर्ड सीन पर उसको रेंडर किया है। फर्स्ट फ्रेम पर आ जाते हैं, ये भी बहुत ही इजी था। और इसमें आपने देखा था कि ये मेरी गोल्ड फिश स्टाइल की एक पेंसिल है, जो कि इस तरह से आती है, राइट। इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। ये पेंसिल भी मैंने आपको बनाना सिखाई थी विदाउट इरेजर वाली, ये उसी तरह है। और मैंने जस्ट यहाँ पे लूप कट्स ऐड करके इस पे डिफरेंट मटेरियल अप्लाई कर दिया था। इसकी एनिमेशन कैसे बनानी है, आपने यहाँ पे मैंने पेंसिल रखी है सिंपल, ठीक है। कैमरा मैंने इस सीन में टॉप पर सेट किया है, ठीक है। 7 प्रेस करके मैंने टॉप व्यू लिया था और Alt Ctrl Z प्रेस करके इसकी लोकेशन जो है कैमरे की वो टॉप पे सेट कर दी थी, ठीक है। इसका व्यू जो था कैमरे का वो टॉप व्यू है, ये मेरा कैमरा है। और इस पे एनिमेशन मैंने बहुत सिंपल तरीके से अप्लाई की थी। आपने जस्ट पेंसिल को सिलेक्ट करना है, ठीक है। मैं इसको यहाँ से इसकी की फ्रेम्स डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ से मैं आ जाता हूँ अपने लास्ट फ्रेम पे, ठीक है। कोई भी आपका लास्ट फ्रेम हो, जो भी नंबर हो, लास्ट फ्रेम पर आके आपने अपनी पेंसिल यहाँ पे रखनी है, ठीक है, इस पोजीशन में। उसके बाद आपने इसका जो लोकेशन और रोटेशन उसको लॉक करना है, ठीक है। हमारी लोकेशन है एक्स एक्सिस की, तो यहाँ से एक्स एक्सिस को लॉक कर दें और इसकी रोटेशन होगी वाई एक्सिस की, ठीक है। ये देखेंगे वाई एक्सिस में रोटेट होगा। अगर आप इसको वाई एक्सिस में इस तरह रोटेट करेंगे तो आपकी पेंसिल रोटेट होगी, ठीक है। इसको वापस रीसेट कर देते हैं। तो आपने इसकी एक्स एक्सिस की लोकेशन पर और वाई एक्सिस की रोटेशन पर एक एक की फ्रेम ऐड किया अपने एंड वाले फ्रेम पर। उसके बाद फ्रेम 1 पे गए और यहाँ से मूव टूल ले लें। इस पेंसिल को पकड़ के आपने इस कैमरा व्यू से बाहर कर देना है, ठीक है, तकरीबन इतना। कैमरा व्यू से बाहर हो गया। अब अगेन इसके एक्स एक्सिस पर और वाई पे इसको आप कर लें तकरीबन 180 डिग्री रोटेट और यहाँ पे भी एक की फ्रेम ऐड कर दें। अब आप इसको अगर प्ले करेंगे तो ये पेंसिल इस तरह आएगी। अब आप बोलेंगे तो बहुत स्लो सी आ रही है, तो इसके ऊपर आपने ग्राफ एडिटर में जाके वर्क करना है, ठीक है। अब ये पेंसिल इस तरह आ रही है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम ग्राफ एडिटर लोड कर लेते हैं अपना। ग्राफ एडिटर मैंने बहुत डिटेल में सिखाया आपको, अगर आप सीखना चाहें तो वहाँ पे जाके आप सीख सकते हैं। इसी कोर्स में पढ़ी हुई ग्राफ एडिटर की बहुत डिटेल क्लास। तो जो मेरा फ्रेम 1 है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से पेंसिल स्पीड में आए, ठीक है, और एंड पे आके ये स्लो हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, का जो ये वाला की फ्रेम है फर्स्ट, इसको सिलेक्ट करेंगे और इसका जो हैंडल है इसको पकड़ के नीचे इस तरह मूव कर देंगे, ठीक है। जितना ज़्यादा आप इसको नीचे मूव करेंगे आपकी एनिमेशन उतनी ज़्यादा फास्ट स्टार्ट होगी। ये देखें, समझ आ रही है। इसको अगर मैं मज़ीद इस तरह कर दूं ये और फास्ट हो जाएगी, राइट। तो इस तरह से मैंने ये वाली एनिमेशन बनाई थी। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आई होगी। ग्राफ एडिटर आप डिटेल में सीखें, बहुत अच्छी चीज़ है और एनिमेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है सीखना। मेरी बहुत डिटेल में क्लासेस पढ़ी हैं 3-4 पार्ट्स की, उसमें मैंने बहुत डिटेल में आपको ग्राफ एडिटर सिखाया है। आप वो क्लासेस जाके लाजमी देख लें ताकि आपको ग्राफ एडिटर मज़ीद डिटेल में समझ आ जाए अगर आपको नहीं आता। तो अब मैं आपको एक फ़ाइनल चीज़ दिखाता हूँ इसमें, यूवी मैपिंग वाली। ये मैंने एक साइकिल में भी रेंडर करके रखा था, ये वाला, ठीक है। एक सीन आपने इसके अंदर देखा था ये वाला, थोड़ा सा ब्लेंडर मेरा स्लो हो गया है, थोड़ी सी मल्टीटास्किंग हो रही है, ठीक है। एक सीन आपने लास्ट में ये देखा था, सबसे लास्ट सीन ये वाला था और उसके बाद पेंसिल वाला था, ठीक है। अच्छा, ये सीन मैंने कैसे बनाया था, इसके भी फ्रंट पे आ जाते हैं और ये एनिमेशन कुछ इस तरह की थी जिसमें कैमरा भी मूव हो रहा है और 360 एंगल में हमारा पोडियम मूव हो रहा है, ठीक है।
तो ये भी बनाना बहुत इजी था। इसमें मैंने जस्ट सिंपल 2 पोडियम बनाए थे। सीन वही है, देख लें आप, इसमें भी वही लाइट्स हैं और एक लाइट मैंने यहाँ ऊपर वाली यहाँ से हाइड की हुई है ये, ठीक है। बाकी सीन तकरीबन वही है सारा। और इसका ये वाला जो नीचे वाला पार्ट था इसका पोडियम, ये मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया था क्योंकि सीन ऐसे, इस सीन में कैमरा रोटेट हो रहा था। ये देखें, ये कैमरा भी रोटेट करना मैं आपको सिखाऊंगा क्योंकि अब तक मैंने आपको इसकी कॉन्स्टेंट प्रॉपर्टीज़ नहीं सिखाई है, ये वाली जो कि इस कैमरे के ऊपर अप्लाई हुई हुई है। जब मैं आपको ये सिखा दूंगा तो फिर हम कैमरा मूवमेंट भी सीखेंगे बहुत डिटेल के अंदर, और हर तरह की कैमरा मूवमेंट मैं आपको सिखा दूंगा, तो आप परेशान ना हो। तो इसमें मैं आपको मेन चीज़ जो मैंने आपको बतानी थी वो ये थी, ये कलर पेंसिल का बॉक्स जिसके ऊपर मैंने कस्टम यूवी मैपिंग की है। इसको इस तरह करके मैं आपको दिखाता हूँ फ्रंट व्यू से। और इसका कवर अगर मैं हाइड करूं तो आप देखें कि ये वही 12 पेंसिल्स हैं जो मेरी एनिमेशन में आपने देखी थी। इसके ऊपर मैंने ये एक कस्टम कवर बना के लगाया था और इस कस्टम कवर के साथ मैंने इसकी यूवी मैपिंग की थी, जैसे कि मैंने आपको सिखाई थी अपने जूस बॉक्स वाली क्लास में। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो वो भी देख लें। मैंने एक क्यूब लिया था, डिफ़ॉल्ट क्यूब, 1 प्रेस करके आ गई यहाँ पे फ्रंट व्यू में, ठीक है। इसको मैंने किया था स्केल Z एक्सिस में, S प्रेस करके छोड़ा, Z प्रेस करके छोड़ा। उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसको स्केल किया था X एक्सिस में, ठीक है। और इसको Y एक्सिस में थोड़ा सा मैंने स्केल डाउन कर दिया था अपनी पेंसिल्स की हाइट के हिसाब से। उसके बाद मैंने इसका स्केल अप्लाई किया कंट्रोल A से, और उसके बाद मैं आ गया यूवी एडिटिंग में, ठीक है। यूवी एडिटिंग में आने के बाद मैंने इसके ऊपर सीम लगाई थी। पहले मैं इसकी सीम क्लियर करूंगा, A प्रेस करके U प्रेस करूंगा और यहाँ से कर दूंगा क्लियर सीम। ये चीज़ें मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ बहुत डिटेल में। और एज सिलेक्शन मोड लेके मैं इसका ये वाला एज सेलेक्ट करूंगा, शिफ्ट की होल्ड की, ये सिलेक्ट किया, शिफ्ट की होल्ड की, ये सिलेक्ट किया, U प्रेस किया, मार्क सीम किया, ठीक है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे बॉक्स का ये वाला हिस्सा कट हो जाए। अमूमन आपने देखा होगा कि जब आप कोई भी बॉक्स खोलते हैं तो उसका एक पार्ट सिर्फ जो होता है वो पूरे बॉक्स के साथ यहाँ से लिंक होता है और बाकी 3 हिस्से उसके कटे होते हैं, जिसकी वजह से उसका वो पार्ट फ्लिप होकर ऊपर की तरफ खुल जाता है। तो सेम इसी तरह हम नीचे वाले के लिए करेंगे। U प्रेस किया और मार्क सीम किया, ठीक है। और इन दोनों का जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, इन दोनों को भी आपस में लिंक करेंगे। इस एच को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन टॉप वाले मैंने 3 सिलेक्ट किए, ठीक है, बॉटम वाले ये 3 सिलेक्ट किए। और अब मैं इन दोनों का ये वाला एच सिलेक्ट करके इस पे भी सीम अप्लाई कर दूंगा। ये इस तरह हो जाएगा, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, यहाँ से फेस सिलेक्शन मोड लें, A प्रेस करें और U प्रेस करें और यहाँ से अनरैप कर दें। अनरैप करने के बाद आपके पास इस तरह का यूवी मैप आ जाएगा। यूवी मैप को सिलेक्ट करें, A प्रेस करें, कर्सर आपका यहाँ पे होना चाहिए, इस वाले पोर्शन में, यहाँ पे नहीं होना चाहिए। और यहाँ से यूवी में जाके आपने एक्सपोर्ट यूवी लेआउट करना है। उसके बाद आपने इसकी जो फिल ओपेसिटी है इसको 1 कर देना है। डेस्कटॉप पे जाके इसको यहाँ से एक्सपोर्ट यूवी लेआउट कर लें या जहाँ पे भी आपने एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। उसके बाद अब मैं लेके चलता हूँ आपको उस फोल्डर में जहाँ पे मैंने ये ऑलरेडी सेव करके रखा है। तो ये देखें, ये वो यूवी है जो मैंने ब्लेंडर से एक्सपोर्ट किया था और इसको फोटोशॉप में मैंने डिज़ाइन किया इस तरह, जो कि मैं आपको अपनी जूस बॉक्स वाली क्लास में बहुत डिटेल में सिखा चुका हूँ। और ये पढ़िए उसकी फोटोशॉप की फाइल, ये आप देख सकते हैं UV4 कलर बॉक्स, ठीक है। और उसको बंद कर देता हूँ। तो ये देखें आप, ये यूवी एक्सपोर्ट किया मैंने ब्लेंडर से। ये इस तरह इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि वो मैंने साइड व्यू में इसको एक्स एक्सिस में स्केल किया था। ये मेरा ब्लेंडर से एक्सपोर्ट किया हुआ यूवी है, ट्रांसपेरेंट PNG, और ये उसको फोटोशॉप में एडिट करके मैंने PNG ट्रांसपेरेंट एक्सपोर्ट की थी, ठीक है। उसके बाद इसको मैंने दोबारा ब्लेंडर में इंपोर्ट किया तो वो इसके बॉक्स के ऊपर अप्लाई हो गई थी, जैसे हमने जूस बॉक्स वाली में यूवी अप्लाई किया था। मैं आपको इससे उसमें दिखा देता हूँ फोटोशॉप में भी। हमारा फोटोशॉप लोड हो गया और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ रिसेंट में UV4 कलर बॉक्स। तो ये देखें, हमारी फाइल आ गई है और इसको मैं सबको हाइड करके आपको दिखाता हूँ।
ये हमारा वो यूवी लेआउट है जो हमने ब्लेंडर से इंपोर्ट किया, ठीक है, एक्सपोर्ट करके फोटोशॉप में इंपोर्ट किया, ये ओपन किया। उसके बाद हमने यहाँ पे ग्रिड लाइंस लगा ली सेपरेट पार्ट्स के लिए, जैसा कि हमने जूस बॉक्स के लिए लगाई थी। आप वो क्लास देख लें जाके अगर आपने डिटेल में सीखना है, मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसके लिए साइड बॉक्स के लिए यहाँ पे रेक्टेंगल्स ऐड किए और इसको ऐड करना बहुत ही सिंपल है। मैंने जस्ट क्या किया था, यहाँ से एक न्यू लेयर लेके मैं इस पे आया था रेक्टेंगल टूल पे और यहाँ से मैंने एक रेक्टेंगल लेके इस तरह ऐड कर दिया था, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ से एक कलर अप्लाई कर दिया था जस्ट लाइक ये वाला या ये वाला, ठीक है। और इसी तरह मैंने इसके दोनों साइड्स ये बनाए और उसके ऊपर ये टेक्स्ट लिख दिया था। सेम इसी मेथड को यूज़ करके मैंने इसके तमाम पार्ट्स बनाए हैं, ये वाला, बॉटम पे लोगो डाल दिया मैंने, ऊपर ये टेक्स्ट लिख दिया, ये डाल दिया और ये था मेरा कलर पैलेट जहाँ से मैंने कलर लिए, ठीक है। ये कलर आप देखें यहाँ अप्लाई किया है, ये वाइट वाला यहाँ पे आया है और ये ग्रीन वाला यहाँ पे है। कलर पैलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये वाली जो पेंसिल्स आप देख रहे हैं ये भी मैंने ब्लेंडर से रेंडर करके यहाँ पे ट्रांसपेरेंट PNG इंपोर्ट कर ली थी, जो कि मैंने यहाँ पे यूज़ की डिज़ाइनिंग के लिए। और इस तरह मैं इसको बनाता गया, ठीक है। तो इस तरह मैंने इसको बनाया और एंड पे मैंने यहाँ पे एक एलिप्स भी बना दिया था ताकि मुझे ये टेक्स्ट ऊपर और नीचे का मार्जिन छोड़ने में आसानी हो, क्योंकि ये मैंने यहाँ से ब्लेंडर में ले जाके इसको बूलियन अप्लाई करके इतना पार्ट मैंने इसका कट कर दिया था जहाँ से कि पेंसिल्स शो हो रही थी। तो इस तरह मैंने इसको बना के डिज़ाइन करके और वापस ब्लेंडर में ले गया था। ट्रांसपेरेंट PNG फाइल आप इलस्ट्रेटर भी यूज़ कर सकते हैं और मज़ीद टाइम लगा के इसका मज़ीद अच्छा सा UV मैप डिज़ाइन करते हैं। मैंने ये जल्दी में बनाया था ताकि आपको जल्दी न्यू वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। उम्मीद है आपको ये प्रैक्टिस क्लास की सीरीज़ भी अच्छी लगी होगी और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर कुछ भी समझ ना आया हो तो आप कॉमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं या फेसबुक ग्रुप में अपना सवाल लिख के पोस्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा जो चीज़ आपको समझ ना आई हो उसके ऊपर एक और शॉर्ट वीडियो बना के आपको दोबारा डिटेल में सिखा दूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। इस कोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक पर दोस्तों के साथ शेयर करें, व्हाट्सएप पर शेयर करें। चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह हम बहुत डिटेल में बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं, बहुत आसान तरीके से बनाना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।